कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक। बेहतर होगा कि आप लोग उसे यहाँ बुला लीजिए, नहीं तो मैं खुद ही उसे यहाँ छोड़ जाऊंगा। कल करवा चौथ और उसके पापा यहाँ आ रहे हैं। इतना जबरदस्त हंगामा होना चाहिए कि हमारा केस और भी सॉलिड हो जाए। अमिता भाग गई। हे भगवान, तुझे इतना भी नहीं पता कि तेज बाइक चलाने से ना एक्सीडेंट हो जाता है और फिर एक्सीडेंट के बाद ना डेथ हो जाती है, जैसे मेरे सोमेश की हुई थी। लेकिन मेरा सोमेश तो भोलू बन गया। मरने के बाद तू क्या बनेगा? अरे मैं तो भूल ही गई, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? क्यों, किसका इलाज करवाना है आपको? मेरे भोलू का। इसके पेट में ना छुरा घोंप दिया। ए, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं पहले तुम्हारा इलाज तो कर दूं। मेरा? लेकिन मैं तो बीमार नहीं हूँ, मेरा भोलू है बीमार। लेकिन जानी, जब से हमने तुमको देखा हम बीमार हो गए ना। छोड़ो ना इसको, भोलू को छोड़ो ना। तूने मेरे भोलू को छेड़ा, तो दिखता नहीं इसको लगी है, ये बीमार है, पूरा क्या करो? क्या करो इसको? क्या करो? छोड़ो मेरे मुझे। चला जा, चला जा। लड़की, वो कौन था लड़का जो मुझे देखकर भाग गया? क्या पता, मैं तो यहाँ मेरे भोलू का इलाज कराने आई थी। वो मेरा भोलू मुझसे छीनने लगा। अमिता, मेरे बच्चे यहाँ क्या कर रहे तू? मैं तो भोलू का इलाज कराने आई थी। उस चुड़ैल ने चूड़ा घोंप दिया मेरे भोलू के पेट में। हाँ दीदी, हम इसका इलाज करवाएंगे। हे, क्या नाम है तेरा? धर्मवीर। और तेरा? युगेंद्र। इसका क्या लगता है? जी ये मेरी बहन है। अरे वो बहन के भाई, अगर इसे कुछ हो जाता, इलाके में एक और रेप हो जाता, अगर मैं वक्त पे ना आता, आफत हो जाती। इसीलिए तो हमने थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाई थी। और रिपोर्ट के बच्चे, इस पागल को घर में बांध कर क्यों नहीं रखता? लेकिन इंस्पेक्टर साहब ये ससुराल में थी। है, बात में मत बना, वरना डंडे मार मार के हालत खराब कर दूंगा तेरी। क्या? मेरे पापा को डंडे मारेगा? बता कैसे मारेगा डंडे, बता। इंस्पेक्टर साहब प्लीज इसे माफ कर दीजिए, इसका दिमाग ठीक नहीं है। मेरा मतलब है ये पागल है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, इससे गलती हो गई। अबे ऐसी की तैसी इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि कानों में सन्नाटा सा गूंज रहा है। एक और मारू क्या? ए, ले जा इसे, नहीं तो पागल खाने डलवा दूंगा। जी जी ले जा रहा हूँ। और बेटी आजा। किसी ने ठीक ही कहा है कि भगवान जो भी करता है अरे अच्छे के लिए ही करता है। मतलब पापा? मतलब ये बेटा कि अमिता का घर से भागना हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब वो कैसे? बताता हूँ शांति, बताता हूँ। देखो, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई गई है कि अमिता पागल है और इसी पागलपन की वजह से वो बिना बताए घर छोड़कर भाग गई है। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? अरे बेवकूफ, पुलिस की रिपोर्ट में ये लिखवाना कि अमिता पागल है हमारे लिए बहुत फायदे की बात है। अमिता ने जिस इंस्पेक्टर को थप्पड़ मारा था, मुझे पूरा विश्वास है कि वो अदालत में गवाही जरूर देगा। तो फिर जल्दी से तलाक का मुकदमा दायर करो ना, ताकि हम अपने बेटे बलराज की दूसरी शादी धूमधाम से कर सके। अरे भाग्यवान, क्यों मन के लड्डू फोड़ रही है? कोई लड़की भी देखी है क्या? बिल्कुल, और लड़की के साथ साथ अच्छे खासे दहेज का भी इंतजाम कर लिया है। अच्छा, कौन है वो? आपको रामगोपाल जी याद है ना? रामगोपाल जी? कौन रामगोपाल जी? अरे वही, जिन्होंने अपनी बड़ी बेटी रानी के लिए अपने से कितनी खुशामद की थी। वो तो यही ना इस लड़की के इश्क में पड़ गया। अब हम उन्हीं से बात करेंगे और अपनी इच्छा पूरी करेंगे, उनकी भी इच्छा पूरी कर देंगे। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। वकील से कब मिलने जाओगे? अरे शांति, कल दोपहर को। अब इसे क्या हो गया? पता नहीं। आइए सर।
आइए चोपड़ा साहब, आइए बैठिए। थैंक यू। चोपड़ा साहब, अमिता की मेडिकल लीव सैंक्शन तो हो गई ना? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। मुझे पता चला है कि अमिता की परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। ये सब तकदीर का खेल है चोपड़ा साहब, और तकदीर से लड़ना इंसान के बस में नहीं। पापा आज मैं बहुत खुश हूँ। आज पता है मैं भोलू ने खाना खाया। अच्छा। हाँ। अच्छा। ये कौन है? बेटे ये कौन है ये? बेटे अपने चल उठ उठ। बेटी अमिता, बेटे ये मेरे दोस्त है बेटी। तुम्हें भोलू करेगा? बेटी ये क्या कर रही है? मैं नहीं करूँगा। बेटी छोड़ दे, छोड़ दे बेटी, बेटी छोड़ दे। बैठिए 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 प्लीज। देखा आपने, ये हालत है इसकी, कब किसके साथ कौन सी हरकत कर जाए कुछ मालूम नहीं। लेकिन आप तो समझदार हैं ना, आप बुरा मत मानिएगा। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। मुझे लगता है अमिता का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। नहीं, डॉक्टर मानवेंद्र का ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन कोई फायदा तो नजर नहीं आ रहा। मेरी सलाह मानो तो एक डॉक्टर है जिनका नाम है मधु, वो इस शहर की सबसे बड़ी साइकेट्रिस्ट है। आप उनसे कांटेक्ट कर लो, मैं उनसे बात कर लेता हूं। लेकिन चोपड़ा साहब, प्रॉब्लम यह है कि अमिता कभी कभी इतनी उग्र हो जाती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं डॉक्टर मधु से बात कर लूंगा, वो घर पर आके चेक कर जाया करें। क्या डॉक्टर मधु इतना समय निकाल पाएंगे? व्हाई नॉट? डॉक्टर मधु मेरी बहुत करीबी हैं और उनका क्लिनिक आपके बहुत नजदीक है। अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी चोपड़ा साहब। इसमें मेहरबानी की कौन सी बात है भाई? अमिता बहुत मेहनती और ईमानदार लड़की है, आखिर हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है। लेकिन आप लोगों को इसका बराबर ध्यान रखना होगा। चोपड़ा साहब, हम दोनों तो इसका हमेशा ध्यान रखते हैं। दीदी ठीक हो जाए, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम फिक्र मत करो योगेंद्र, मैं अभी डॉक्टर मधु से बात करता हूँ। बेटे जा देख कौन है। हेलो, हाँ डॉक्टर मधु, चोपड़ा बोल रहा हूँ। अच्छा, मेरी एक हाँ मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती है, जरा उसका ट्रीटमेंट करना था। हाँ नहीं, आप जिस दिन जब भी आप फ्री हो। नहीं चलेगा चलेगा। हाँ ठीक है मधु जी, ओके। क्या बेटे? अंकल, ये कोर्ट से रजिस्ट्री आई है। कोर्ट से? जी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ अंकल? बलराज ने अमिता को तलाक का नोटिस भेजा है। क्या? हाँ। बलराज अमिता को तलाक दे रहा है? हाँ चोपड़ा साहब, अब आप ही बताइए, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है? यकीन नहीं हो रहा कि बलराज इतनी नीच हरकत कर सकता है। उफ, किस कदर कमीना निकला वो। खैर, मेरी डॉक्टर मधु से बात हो गई है, तुम लोग 12 बजे के करीब उनसे कांटेक्ट कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। आप घबराइए मत। जब वक्त बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। अगले हफ्ते मेरी बेटी कोर्ट जाएगी और फिर जस्ट उसे देखते ही। ऐसा कुछ नहीं होगा, अगले महीने की तारीख भी तो ली जा सकती है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दीदी का तलाक नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा तलाक। वो लोग अपने आप को समझते क्या हैं? अंकल, मैं उनसे अभी बात करके आता हूँ। क्या कहा पापा? बलराज मुझसे तलाक ले रहा है? नहीं बेटी, ये तो क्या मजा आएगा। मुझे अकेला रहना पड़ेगा। मैं ना भोलू के साथ रहूंगी। पापा, बलराज मुझसे तलाक कब ले रहा है? नहीं बेटी, ये तो झूठी नोटिस है। उससे बोलो मुझसे जल्दी से तलाक ले ले। नहीं लेगा मुझे बेटी। इंतजार करना अच्छा नहीं लगता है। क्यों आए हो तुम? आप अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हें किससे बात करनी है? ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। पापा कौन है? ओह, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद हरगिज नहीं थी। तुम्हारी उम्मीद और नाउम्मीदी से मुझे क्या लेना देना? तलाक का फैसला लेने से पहले कुछ तो सोचते। लिसन, मैं अपने सारे फैसले बहुत सोच विचार कर करता हूं। क्या सोचा आपने? दीदी के बारे में सोचा?
सुमेश की मृत्यु के बाद दीदी पर क्या बीती सोचा? नहीं। एक एक हादसा सहते हुए अंकल पर क्या बीती आपने ये सोचा? नहीं, आपने कुछ नहीं सोचा। लिसन, मैंने कहा ना कि मैंने सोचा सोचा और सोचा। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। कितने स्वार्थी हैं आप। ये क्या बकवास कर रहा है तू? और बलराज, तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? धक्के देकर मार के निकाल दे इसे। आपका घर है, आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन ओफो, बड़ी हमदर्दी जताई जा रही है इस पागल से। कोई ना कोई वजह तो है। बलराज बेटे, मुझे तो लगता है कि कोई खास ही वजह है। भगवान के लिए राखी जैसे पवित्र बंधन को वहम की गंदी नजर से मत देखिए। ए छोकरे, सुन मेरी बात सुन तू। ये हमारे और अमिता के परिवार के बीच की बात है। तू बीच में बोलने वाला होता कौन है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही। मैं होता कौन हूं? मैं कौन हूं? तो फिर जाता क्यों नहीं है यहां से? ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। अगर आपके हालात दीदी जैसे हो जाते तो क्या आप भी आंटी से तलाक ले लेते? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं सिर्फ इंसानियत का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्ज करो दीदी जैसी हालत आपकी होती तो दीदी क्या करती? वो कुछ करती या ना करती, लेकिन ये सब नहीं करती जो आप कर रहे हैं। इंसानियत के नाते सोचो अंकल, दीदी आपकी बहू है, इज्जत है आपके घर की, उसे आपके प्यार की सख्त जरूरत है। वो बीमार है, उन्हें दवाई की जरूरत है, तलाक जैसे जहर की नहीं। जरा सोचिए, अगर आपकी एक बेटी होती और उसके साथ कोई ऐसा करता तो आपके दिल पर क्या बीतती? जरा सोचिए अंकल। एक के बाद एक बहुत सवाल पूछ डाले तुमने, और तुम्हारे इन सारे बेहुदा सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास। क्या? जवाब पसंद आया? मैं नहीं खाऊंगी। अरे क्यों नहीं खाओगे? हैं? लो खाओ, लो। पहले मैं भोलू खाएगा, उसके बाद ही मैं खाऊंगी, है ना भोलू? पहले भोलू खाएगा? हाँ, भोलू खाएगा। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया। क्या है? भोलू का आज व्रत है, ये खाना नहीं खाएगा। खाली हाथ लौट आए ना? मैं जानता था बेटे, मैं जानता था कि तुम खाली हाथ लौटोगे। अंकल, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने अंकल, लेकिन वो नहीं माने। मुझे मालूम है बेटे, मालूम है। ऐसे खुदगर्जों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? काश कि उनके कोई बेटी होती तो उन्हें पता चलता कि बेटी का दुख बाप के सीने को कैसे चीर कर रख देता है। आजा बलराज बेटे, आजा। ये खुशखबरी सबसे पहले जाकर तेरी माँ को सुनाता हूँ। चलिए। शांति, ओ शांति, अरे भगवान कहाँ छुपी बैठी हो, बाहर आओ। क्यों चिल्ला रहे हो बे? पूरा घर सर पे उठा लिया। क्या हुआ अदालत में? अरे होना क्या था, लो मुंह मीठा करो। अच्छा, छुटकारा मिल गया उस पागल से। यानी कि तलाक हो गया? अरे हाँ भगवान हाँ, अब हम बड़ी आसानी से अपने बेटे बलराज की दूसरी शादी जहाँ चाहे कर सकते हैं। बहुत अच्छा हुआ। हेलो रानी, बेटा एक मिनट रानी, रुक। हाँ, इतनी ज्यादा खुश हूं ना मैं कि मैं बता नहीं सक रही हूँ। रानी सुन ना, बलराज को ना तलाक मिल गया। हाँ बेटा, हाँ तलाक मिल गया उसे। अब तू मेरे घर में दुल्हन बन के आएगी, कितना मजा आएगा ना। शहनाई बजेगी, तू बलराज की दुल्हन बन के आएगी, फिर मैं दादी बनूंगी।
देख देख बेटा, अब भगवान ने हमारी सुन ली, हमारी इच्छा जरूर पूरी होगी। हाँ रानी, तू ही। अरे भगवान, होश में आ। क्या दिन में भी सपने देखने लगी? क्या? ये बता कि बलराज कहाँ है? अरे बाबा, आज एनटीपीसी में पेमेंट करने का लास्ट दिन है। अगर पेमेंट नहीं किया तो बात बिल्कुल बिगड़ जाएगी, हम ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हाँ, वो चेक लेने गया है ऑफिस में। चोपड़ा साहब, ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? ये मेरी पेमेंट्स क्यों रोकी गई? कौन से काम की? यही गांधीनगर वाली। अगर मेरी पेमेंट्स नहीं हुई तो मैं एनटीपीसी को पेमेंट नहीं कर पाऊंगा और ब्लैक लिस्टेड हो जाऊंगा। देखो मिस्टर बलराज, ये पार्ट पेमेंट नहीं बल्कि फाइनल पेमेंट है, और फाइनल पेमेंट के लिए हमें सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं। तो मिस्टर चोपड़ा, प्लीज आप जल्द से जल्द सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए और मेरा चेक आज ही की तारीख में बनवा दीजिए। सॉरी मिस्टर बलराज, कम से कम आज तो आपका काम नहीं हो पाएगा। चोपड़ा साहब, लेकिन ओबरॉयज कंस्ट्रक्शन की फाइनल पेमेंट तो जल्दी हो गई थी। फॉर्मेलिटीज उसमें भी पूरी की गई थी। हाँ, ये और बात है कि वो थोड़ा जल्दी हो गई थी। तुम भी ऐसा कर सकते हो। वो कैसे? लेकिन मुझे तो यहाँ लग रहा है जैसे मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। मुझे परेशानी में देखने के बावजूद भी कोई मेरे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो क्या परेशानी में कोऑपरेट करना चाहिए? जी बिल्कुल। मिस्टर बलराज, क्या तुमने कोऑपरेट किया था? किससे? अमिता को। सॉरी चोपड़ा साहब, आप मेरी बिजनेस लाइफ को पर्सनल लाइफ से ना जोड़ें। मिस्टर बलराज, आप एक बात भूल रहे हैं कि अमिता आपकी वाइफ होने के साथ साथ हमारी एम्प्लॉय भी है। तो क्या मैं ये समझूं कि आप ये सब कार्रवाई बदला लेने की नीयत से कर रहे हैं? नहीं मिस्टर बलराज, बल्कि तुम्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार फिर ठंडे दिमाग से सोच लो। देखिए चोपड़ा साहब, जब शरीर का कोई अंग सड़ जाता है या गल जाता है तो हम उसे काट कर फेंक देते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। अगर एक्सीडेंट में तुम्हारा कोई अंग जख्मी हो जाए तो क्या उसे काट कर फेंक दोगे? क्या आप अपने ऑफिस में किसी पागल आदमी को काम पे रख सकते हैं? नहीं ना? तो फिर मैं अपने घर पर क्यों रखूं? घर से बेशक निकाल दो, लेकिन जिंदगी से क्यों निकाल रहे हो? अगर तलाक लेने के बाद वो ठीक हो गई तो? वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी चोपड़ा साहब। और मैं यहाँ पेमेंट लेने आया हूँ, फैमिली मैटर्स डिस्कस करने नहीं आया हूँ। तो ठीक है, एज पर रूल आपकी पेमेंट हो जाएगी। यू मे गो नाउ। बलराज समय पर पेमेंट ना कर पाने के कारण ब्लैक लिस्टेड हो गया। उस वक्त उसे अमिता की कमी महसूस होने लगी। अमिता की हालत में कोई सुधार नहीं आया, लिहाजा कोर्ट की पहली तारीख में ही अमिता ने जज साहब को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। जज साहब ने परेशान होकर अमिता को पागलखाने भेजने का आदेश दे दिया। बलराज के वकील ने तलाक की पुरजोर अपील की और अमिता के वकील ने रिक्वेस्ट की कि उसे अगली तारीख दे दी जाए, और उसे अगली तारीख मिल गई। आप रो क्यों रहे पापा? किसने मारा आपको? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं आप? तूने मेरे पापा को मारा? बोल, तूने मारा ना मेरे पापा को? बोलता क्यों नहीं है? बोलता क्यों नहीं है? तूने मेरे पापा को मारा? क्यों मारा मेरे पापा को? मेरे पापा को तूने क्यों मारा? बोल क्यों मारा तूने मेरे पापा को? क्यों? दीदी अमिता, दीदी प्लीज होश में आओ। दीदी क्या कर रही है? तो ये क्या कर रही है बेटी? क्या कर रही है? समझा मेरी बात है? लगता है कि मुझे चैन से पढ़ने भी नहीं देगी है? क्या करूं? आखिर तुम कब तक परेशान करोगे मुझे? आखिर कब तक? पापा इससे आपको मारा? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। मैं छोड़ूंगी नहीं, ऐसा नहीं करते बेटी। हेलो हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ मैं चोपड़ा बोल रहा हूँ। तुम अमिता के भाई बोल रहे हो? जी। ऐसा है कि डॉक्टर मधु वापस आ गई हैं। वो कल ठीक 2 बजे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। तो डॉक्टर,
अब उसकी ये हालत है कि जब भी उसकी कोई टेडी बियर को छीनने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो एकदम से बौखला उठती है। डॉक्टर, कभी कभी दीदी इतनी वायलेंट हो जाती है कि सारे रिश्ते भूल जाती है और उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों की बातों से केस हिस्ट्री एकदम क्लियर हो गई है। क्या नाम बताया आपने पेशेंट का? जी अमिता। हाँ, तो अमिता ने सबसे पहली बार अबनॉर्मल बिहेव किस वक्त किया था? आई मीन टू से अपने भाई की डेथ की खबर सुनकर या उनकी डेड बॉडी देखकर? मैंने उसे फोन पर खबर दी थी, वो घबरा गई थी और अपने हस्बैंड के साथ तुरंत यहाँ आ गई। 1 मिनट, क्या आपने फोन पे ही बता दिया था कि डेथ हो गई है? मैंने तो एक्सीडेंट की खबर दी थी, लेकिन यहाँ आते ही सोमेश की लाश देखते ही उसकी ये हालत हो गई। ओके, 1 मोर क्वेश्चन। क्या अमिता ने कभी किसी बाइक या व्हीकल और स्पीड के बारे में कुछ कहा है या कहती है? जी हाँ, जब हम परसों रात को दीदी को कार में बिठा रहे थे तो वो अंदर बैठने का विरोध कर रही थी। हाँ, और ये भी कह रही थी कि कार तेज चलेगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। ओके, अब मैं मरीज यानी कि अमिता से मिलना चाहूंगी। बेटे जा, अमिता को लेकर जी जा। डॉक्टर, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? आप धीरज रखिए, मैं चेकअप कर लेती हूँ। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहो तुमसे मुझे लेनी तलाक, मेरी बातों को न समझो तुम मजाक।